नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने अपनी एज 26 वर्ष बताई। सवाल थे कि ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, कब तक सुलझेगा, और भी बहुत सारे सवाल थे। शायद गवर्नमेंट जॉब का भी सवाल था। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का आंसर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ गवर्नमेंट की ज़मीन का झगड़ा कब सुलझेगा। देखिए, जो आपकी जीवन रेखा है उस पर बंधन योग लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? देखिए, अगर आपका जन्म यहाँ पर हुआ तो आपकी जीवन रेखा यहाँ से क्यों निकली? इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर आपकी जीवन रेखा बंधी हुई है मस्तिष्क रेखा से। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को अपने आप ही कुछ ना कुछ बांध लेता है। अपनी सोच के द्वारा या अपनी सीमाओं के द्वारा व्यक्ति कभी अपनी लिमिट से आगे सोच नहीं पाता। तो ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में अच्छा नहीं है। ये आपके हाथ में खुल रहा है, लगभग मान सकते हैं 35वें वर्ष से। तो 35वें वर्ष से जीवन रेखा सुलझ रही है, तो सारी समस्या तब तक सिमट जाएंगी आपकी। इसके बाद देखेंगे लगातार भाग्योदय। क्यों भाग्योदय है? यहाँ पर भी ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ऑफशूट है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ट्रायंगल है। इतना बड़ा ट्रायंगल, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आने के योग है। ज़मीन का झगड़ा सुलझ रहा है, तो अगर वो बुढ़ापे तक चला तो उसमें आपकी जीत होगी। लेकिन अगर वो पहले ही सुलझ गया तो भी बुढ़ापे में बड़ी प्रॉपर्टी आपके जीवन में आने वाली है। देखिए, जीवन रेखा में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आने के बहुत ही कम चांस होते हैं। मैंने ट्रायंगल देखे हैं, मतलब जो ट्रायंगल होते हैं, अच्छे ट्रायंगल होते हैं, प्रॉपर्टी देख कर जाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है। इससे बड़ा ट्रायंगल मैंने भी इससे पहले नहीं देखा। इससे बड़े, जैसे छोटे मैंने मैक्सिमम ट्रायंगल देखे थे वो इतने बड़े देखे थे, वही व्यक्ति को जिन्होंने बड़ी प्रॉपर्टी देखे गए थे। लेकिन आपके हाथ में ये जो ट्रायंगल है ये इतना बड़ा है कि आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जीवन रेखा पर ये देकर जाएगा, 100% देकर जाने वाला है। अब आपके हाथ का नॉर्मल से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल भी है और मंगल रेखा भी है, तो प्रॉपर्टी 100% आने वाली है। इसके साथ साथ मंगल रेखा का होना, देखिए, पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का शुभ परिणाम ये मंगल रेखा होती है। ये दिखाती है कि आपने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य काम किए हुए हैं, तभी आपके हाथ में इस जन्म में मंगल रेखा मौजूद है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ये मंगल रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करके लाभ मिलता है। गुस्से पर पूरा काबू होता है। गुस्से पर कोई व्यक्ति में समस्या गुस्से से रिलेटेड नहीं आती। इसके साथ साथ ये आपको दिखाता है कि आपको अपने जीवन में, मान के चलिएगा, बुढ़ापे में पूरा शरीर साथ देगा। बुढ़ापे में किसी तरह की परेशानी, मानसिक तनाव, टेंशन आपको जीवन बुढ़ापे में नहीं आने वाला। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। बाकी मंगल बढ़िया है, तो बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं होगी। इस चीज़ के भी शुभ परिणाम मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर यह रेखा व्यक्ति को अच्छे परिणाम देती है। किस चीज़ से रिगार्डिंग? कि ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति का भाग्योदय जीवन या उम्र बढ़ने के साथ साथ होता रहता है। कंटिन्यूस ग्रोथ देगी ये रेखा। और जब भी नाम खराब होगा, समाज में परेशानी में पड़ेंगे, पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा कि आपका बुरा समय कब आया कब चला गया। ये सारे शुभ परिणाम मैं आपके हाथ में होते हुए देख पा रहा हूँ। कंटिन्यूस ग्रोथ रहती ही रहती है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति कभी भी अपने दिमागी तौर पर मात नहीं खाता किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। बाकी जितना ज़्यादा दान दक्षिणा, समाज सेवा, लोगों की आगे बढ़कर मदद, देखिए मैं हर वीडियो में समाज सेवा को जोड़ देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि देखिए, आप एक लॉजिक समझिए, सब चीज़ कर्म पर निर्धारित है। जैसे व्यक्ति का कर्म वैसी उसकी रेखाएं। तो यही चीज़ आपके हाथ में रहेगी। जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे आपकी रेखाओं का प्रभाव मिलेगा। कर्म साफ रखिए, रेखा अपने आप साफ होंगी, अपने आप शुद्ध होंगी, रेखाओं में अच्छे बदलाव आएंगे, कुंडली भी शुद्ध होगी, और किसी भी तरह के पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे शुभ परिणाम ये कॉम्बिनेशन आपको बना कर देगा अपने जीवन में। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो शनि पर्वत है, ये रेखा ये शुक्र वलय बना कर देती है। आधा शुक्र वलय बना हुआ है। ये दिखा देगा जिस भी फील्ड में काम करेंगे उस फील्ड के बड़े बड़े लोगों से आपका जान पहचान रहेगा। ये धन रेखा भी का काम भी करती है। किसी किसी हाथ में अच्छा धन भी रेखा देती है। सूर्य पर्वत भी अच्छी अवस्था में नहीं है। ये आपको दिक्कत देंगे, परेशानी देंगे। समाज में नाम खराब होना, झूठे आरोप लगना, व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठे फसाद में फंस जाना, झगड़ों में फंस जाना, एक समस्या, बेफज एक दो दिन के लिए जेल की हवा खा लेना, ऐसी समस्या रह सकती हैं। तो इसके मैं आपको उपाय दूंगा। सूर्य पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जो आपके हाथ में बुध देव हैं, बुध देव भी अच्छी अवस्था में, लेकिन इस पर कोई सीधी खड़ी रेखा होनी चाहिए थी। सीधी खड़ी रेखा संतान सुख, व्यापार में अच्छी क्षमता दिखाती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये रेखा नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशानी थोड़ी बहुत रहेंगी क्योंकि बुध देव अच्छी अवस्था में नहीं है। इसके भी आपको उपाय करने ही करने रहेंगे। देखिए, बुध देव का एक उपाय मैं वीडियो में बता देता हूँ। बुध देव को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय तो ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा हरी वस्तुओं का दान करेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे,
बाहर के ऑयली फूड तले भुने से दूर रहेंगे तो भी बुधदेव प्रसन्न हो जाते हैं, व्यक्ति को अच्छा लाभ मान सम्मान जीवन में देते हैं। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपके हाथ में पिंकी फिंगर देखी जाए तो आपकी पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, काफ़ी छोटी पड़ गई है। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन आपको समस्या देगा निर्णयों से लेकर। इस व्यक्ति की निर्णय शक्ति अच्छी होती है, लेकिन व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने सही समय पर सही निर्णय लिया होता तो आज मैं अच्छी अवस्था में होता। ये चीज़ रहती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को खो देता है और बाद में फिर पछतावा होता है व्यक्ति को। इसके साथ साथ जो आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, काफ़ी छोटी पड़ गई है। ये जब पिंकी फिंगर ऐसी ही पहुंच जाए, हाथ में छोटी पड़ जाए, तो व्यक्ति को किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। जो भी चीज़ करने चाहिए उसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आपको बड़ा लाभ मान सम्मान मिलेगा। इसके साथ साथ ये पिंकी फिंगर दिखाती है कि मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी। 100% मैनेजमेंट की समस्या आपको अपने जीवन में रहने वाली है, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, ये सारी चीज़ आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ रहती है। देखिए ऐसे व्यक्ति को कभी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। पार्टनर से धोखे होने के चांसेस भी ये रेखा बना कर देती है, तो इस चीज़ से भी सावधान रहिएगा, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी बाकी 3 उंगलियाँ नहीं दिख रही, लेकिन इसके भी आपको नॉर्मल प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। और आपके हाथ में जो आपकी शुक्र की स्थिति है, शुक्र की स्थिति पर ये आड़ी रेखा है। शुक्र की स्थिति पर जब ये आड़ी रेखा व्यक्ति के हाथ में होती है तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फ़ायदा देगा। लंबे समय में के लिए जब भी कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों में अगर लंबे समय के लिए रुकेंगे। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। ऐसे व्यक्ति को लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुभदायक माना जाता है। आपके हाथ में रहेगी, इस चीज़ से आपको बड़ा फ़ायदा जीवन में देखने को 100% मिलेगा। बाकी शुक्र बढ़िया तो लग्जरियस जीवन रहता है, लग्जरियस जीवन के शौकीन होते हैं, लग्जरियस जीवन का आनंद उठाते हैं। सुख सुविधाओं की चीज़ों पर काफ़ी पैसा खर्च भी होता है व्यक्ति का, और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता है। यहाँ पर देखेंगे चंद्र भी हल्के से दबे हुए हैं, तो स्त्री जाति के संबंधों में खराबी आना, माता जी के साथ कभी कभी मनमुटाव हो जाना, ऐसी समस्या भी रहेंगी, सावधान रहिएगा। और देखिए मैं आपके हाथ में क्या देख पाया। ये चंद्र दिखाता है कि व्यक्ति के मन में शांति नहीं होती। व्यक्ति अगर कंसंट्रेशन करने बैठता है तो ध्यान भटकता है व्यक्ति का। 100% ध्यान भटकने वाली रेखा आपके हाथ में मौजूद है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन ना बैठना, विचारों में ध्यान करने बैठना तो विचारों में गंदे ख्याल आना, ये चीज़ भी आपके हाथ में रह सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे पर्वत दबा हुआ है तो व्यक्ति का जो जल तत्व होता है उससे व्यक्ति को थोड़ी बहुत कमी आती है। व्यक्ति के जल तत्व में नदी की तरह झरने, तालाब के पास बैठ कर मन में शांति ना होना या फिर इनमें डूबने का खतरा होना, ये चीज़ भी रह सकती है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। मेरा काम है आपको हर चीज़ से रिगार्डिंग पहले ही सलाह दे देना, पहले ही बता देना कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है। तो बाकी अमल करना आपके ऊपर है, बस आप इस चीज़ को एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। जो आपके हाथ का मंगल है, मंगल भी अच्छी अवस्था में, ये बाहरी मंगल होता है। देखिए बाहरी मंगल क्या दिखाता है? बाहरी मंगल दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, किस प्रकार की हैं। तो ये दिखाता है कि जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हैं। जब भी अजनबी से मिलेंगे सामने वाले व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ व्यक्ति का जब भी बुरा समय आता है, संकट का समय आता है, व्यक्ति अपने संकट के समय से घबराता नहीं है, संकट के समय से लड़ता है, एक समय पर आकर जीत भी जाता है संकट के समय से। इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में फर्स्ट इंप्रेशन क्वालिटी भी अच्छी होती है। व्यक्ति जब भी अजनबी से मिलता है सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं आप स्वभाव से पराक्रमी रहेंगे, 100% आपको पराक्रमी ये रेखा बनाएगी। और लोगों से बात करने का तरीका भी देती है, दवा आपको सोख पा दे सकती है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ ये जैसा बाहरी मंगल है तो व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर और गुप्त शत्रुओं, पुलिस स्टेशन से कोई खतरा, भय व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको इन सारी चीज़ों में नहीं आएगी। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। अब देख लेते हैं आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हृदय से रहेंगे। जीवन में स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको अपने जीवन में नहीं आएगी, आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ जैसे आपकी हृदय रेखा है वैसी आपकी मस्तिष्क रेखा भी है, तो मान सकते हैं बुढ़ापे के अंदर दिल की बीमारी, डायबिटीज़, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह भी बहुत सीधी है, तो व्यक्ति बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, जहाँ लॉजिक लगा देते हैं वो चीज़ सफल हो जाती है। इसके साथ साथ ये जब दोनों रेखा सीधी हों
तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है बड़े नियम अनुसार करता है। हर चीज़ टाइम टेबल पर चलती है। कभी भी किसी चीज़ में लेट होना पसंद नहीं होते। खाने पीने, सुबह उठने, नहाने धोने का हर चीज़ का टाइम टेबल व्यक्ति के जीवन में रूटीन बना रहता है। उस रूटीन से कम ही व्यक्ति बाहर जाता है। तो ये चीज़ रहेगी आपके जीवन में। बाकी आपका नेचर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति बढ़िया है। छोटी छोटी बातों को जल्दी याद कर पाते हैं और किसी तरह की समस्या में, किसी तरह की परेशानी व्यक्ति नहीं पड़ता। दिमागी स्तर पर जिस भी चीज़ में आएंगे उसमें मेहनत करेंगे, इसमें अगर सफल भी हो जाएंगे। और आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा का विश्लेषण मैंने पहले ही कर दिया था कि जीवन रेखा बहुत सुंदर है। बड़ी बड़ी ट्रायंगल, बड़े बड़े इसमें ये प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। जो आपके जीवन में, जो आपकी बंधन योग से जो आपकी जीवन रेखा खुली है, वो खुली है 35वें वर्ष में। तो उस एज के बाद जीवन में भाग्योदय होना तय है आपका। उससे पहले मेहनत करेंगे तो भाग्योदय जल्दी होगा। बाकी बंधन योग जो लगा हुआ है, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। उपाय करते आपको तुरंत फायदा या लाभ मिल जाएगा। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि मंगल रेखा है, बढ़िया है, अच्छा लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे भी हैं। बहुत बड़ा ट्रायंगल है, बुढ़ापे में बड़ी प्रॉपर्टी आना तय है। जीवन रेखा 200 में टूट रही है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सफल ट्रैवलिंग, संतान की तरफ पूरी सेवा दिखाती है। चंद्र अच्छे हैं, भारी मंगल भी अच्छे हैं। यहाँ पर देखा जाए सूर्यदेव में खराबी, इसके आपको उपाय दूंगा। और ये शुक्र वलय बना हुआ है, ये आपको अच्छा प्राप्त देगा। मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी, पार्टनरशिप बिजनेस मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। जिस जिस चीज़ के उपाय देने के लिए कहा है वो चीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको मुझे इस चीज़ के उपाय देने हैं, तो आपको तुरंत सारे उपाय लिख दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।